हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो कल का रिमेनिंग पार्ट है जैसे कि सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हमने क्वेश्चन लिया था। तो आज उसका रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। सेफ्टी प्रोविजंस फैक्ट्री एक्ट के मैंने बताया आपको सेक्शन 21 टू 41 कैसे रिमेंबर करना है एज के हिसाब से। 21वां एज में फेंसिंग ऑफ मशीनरी वगैरह मैं बताया पिछली वीडियो में, आप देख लेना। आज हम थोड़ा सा छोटा टॉपिक है वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो सबसे पहली बात, ये वेलफेयर प्रोविजंस कौन से सेक्शन टू कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 42 टू 50, सेक्शन 42 टू 50 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट लेज डाउन प्रोविजन रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो 42 टू 50 से कैसे रिमेंबर करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस वाइज कैसे रिमेंबर करना है देखो। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक आप आराम से रिमेंबर कर सकते हो। 49, 50 बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो आगे भी। लेकिन देखो 42 कैसे रिमेंबर करें। फर्स्ट क्या आएगा? वॉशिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, आप ऐसे समझो कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो पहले कपड़े धोगे, उसके बाद क्या होगे, उसको ड्राई करोगे, ड्राइंग क्लोथिंग। उसके बाद क्या करोगे? ड्राइंग होने के बाद आप क्या करोगे? उसके बाद उसको सुखाओगे, जो सिटिंग बैठ के सुखाओगे। उसको ड्राइंग करने के बाद उसको क्या करोगे? बैठ के क्या करोगे? प्रेस करोगे। सिटिंग ब्रेक के सिटिंग बाय बैठ के क्या करोगे? प्रेस करोगे। प्रेस करने के बाद उसमें आपको जलन हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, तो आप फर्स्ट एड अप्लायंस से लगाओगे। फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड लगाओगे। उसके बाद क्या होगा? आप फिर वो लगाने के बाद दोस्तों की चर्चा होगी और आप कैंटीन में चले जाओगे चाय पीने के लिए। कैंटीन में चले गए चाय पीने के लिए, और कैंटीन में जाने के बाद क्या हो गया? आप कैंटीन में जाने के बाद उस कहाँ चले गए? उधर से चाय पी, खाना पीना खा के कहाँ रेस्ट करने के लिए चले गए? रेस्ट रूम में। और रेस्ट रूम में आपको कौन मिला? ओमन मिला, ओमन मिली। तो ओमन मतलब क्या है? क्रैचेस फैसिलिटीज़। ओमन एक बच्चे के साथ मिली, लाइक क्रैचेस फैसिलिटीज़। और उसके बाद अदर पावर्स रिलेटिंग टू दिस चैप्टर। समझ में आ गया? तो मैं आपको ये 1 बाय 1 क्या है इंपॉर्टेंट पढ़ के सुनाता हूँ। तो इन क्रक्स कैसे याद करना है मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, फर्स्ट 42, सेक्शन 42 क्या बोलता है? वॉशिंग फैसिलिटी। हर एक फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। एडिक्वेट एंड सूटेबल फैसिलिटीज़ ऑफ वॉशिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द वर्कर्स देयरिन। सेपरेट एंड एडिक्वेशनल स्क्रीन फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द मेल एंड फीमेल वर्कर्स। फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग वॉशिंग फैसिलिटीज़। फैसिलिटी शैल बी कन्वीनियंटली एक्सेसिबल एंड शैल बी केप्ट क्लीन। ठीक है, और किसी को भी आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम एक तरफ कर रहे हो और वॉशिंग फैसिलिटी 2 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 42 फर्स्ट सेक्शन में क्या है बोला गया है? वॉशिंग फैसिलिटीज़। उसके बाद वॉशिंग फैसिलिटी मैंने बताया, कपड़े धो लिए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सुखाने के लिए भी जगह चाहिए। ठीक है, तो फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। स्टेट गवर्नमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन may make rules requiring the provisions therein suitable for keeping clothing no worn during working hours। मतलब आप अगर वर्किंग के टाइम में, आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज़ में उनका वर्किंग का ड्रेस अलग होता है और जो घर से पहन के आते हैं वो अलग होता है। तो जो घर से पहन के आते हैं ड्रेस, उसको स्टोर करना पड़ेगा ताकि जाते वक्त भी वो पहन के जा सके। तो उसके लिए स्टोरिंग फैसिलिटी और ड्राइंग क्लोथ। और अगर बीच में क्या हो गया कि आपको किसी कारण आपको शर्ट बदलना पड़ा या तो उसके कारण ड्राइंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। धो के ड्राइंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथिंग। ठीक है, मैंने बताया वॉशिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। अभी क्या करोगे? वॉशिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, अभी उसको सुखाओगे, बैठ के सुखाओगे। फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग ड्राइंग हो गया। सुखाने के बाद क्या हो गया? आप उसको प्रेस करोगे। कैसे प्रेस करोगे? बैठ के प्रेस करोगे। ठीक है, फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, इसलिए बोला गया सिटिंग। बैठोगे आप, क्लोथ्स को प्रेस करने के लिए बैठोगे, ऐसा समझो आप, जुगाड़ लगा के। ठीक है, in every factory suitable arrangement for sitting shall be provided and maintained for all workers obliged to work in standing position। ठीक है, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि कई कई काम होते हैं, देखो कॉटन मिल या टेक्सटाइल मिल में उनको कंटिन्यूसली खड़े रह के काम करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा अगर वो काम बैठ के भी कर सकते हैं तो ऐसी फैसिलिटी भी उधर फैक्ट्री में होनी चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक दैट दे टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रेस्ट मे ऑकर इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क। इफ़ द वन चीफ इंस्पेक्टर को पावर है, ये वो वर्कर्स जो फैक्ट्रीज़ में एंगेज हैं उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इफ़ in the opinion of the chief inspector, the workers in any factory engaged in a particular manufacturing process
or working in a particular room are able to do their work efficiently in a sitting position, he may order in writing require the factory owner to provide before specified date such sitting arrangement. ये आप मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है उसमें क्या लिखना है, आप पढ़ सकते हो। सेक्शन आप सिर्फ याद रखो, ठीक है। पहला 42 में वॉशिंग हो गया, वॉशिंग फैसिलिटी। 43 में क्या हो गया, ड्राइंग हो गया, फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग। उसके बाद 44 में क्या हो गया, फैसिलिटी फॉर सिटिंग। बैठोगे ना आप, अभी प्रेस करने के लिए बैठोगे, ठीक है। अभी प्रेस करते करते क्या हो गया, आपका हाथ जल गया। हाथ जलने के बाद आप क्या लगाओगे, फर्स्ट एड लगाओगे, बर्नॉल लगाओगे, कुछ भी फर्स्ट एड अप्लाइंसेस लगाओगे तो उसके फर्स्ट एड अप्लाइंसेस। 45 में क्या बोला गया है, फर्स्ट एड अप्लाइंसेस। मतलब इसमें ऐसा है कि एवरी फैक्टर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसके कारण किसी को कोई चोट आ गई या कोई तकलीफ़ है तो वो फर्स्ट एड बॉक्स से हम इमीडिएटली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उसके बारे में ये बताया गया है, पढ़ लेना आप पूरा, इसमें क्या है। फिर भी एक इन शॉर्ट पढ़ के बताता हूँ मैं। देयर शैल इन एवरी फैक्ट्री बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड so as to readily accessible during all working hours first aid boxes or cupboards equipped with prescribed contents and the number of such boxes। वही है, एक तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और सेपरेट कबर्ड होना चाहिए, ये सब मेडिकल बैंडेजेस ये रखने के लिए। और चीफ मेडिकल ऑफिसर को मेडिकल बॉक्स में क्या क्या रखना चाहिए वो उसमें वो मेडिकल जो इंचार्ज है वो आपको बोल देगा, फैक्ट्री ओनर को, ठीक है। इधर लिखा है देखो, हाँ, and the number of such boxes or cupboard be provided and maintained shall not be less than one for every 150 workers। 150 वर्कर्स के लिए एक मेडिकल बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। और मेडिकल बॉक्स या कबर्ड होना चाहिए, शैल बी केप्ट। उसके बाद फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए, अगर 500 से ज़्यादा उधर एम्प्लॉय है एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी वॉशिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, उसके बाद सिटिंग हो गया, उसके बाद फर्स्ट एड हो गया। तो उसके बाद आप सब क्या जाओगे, अभी हाथ लगाए तो चार पांच दोस्त मिल के आप कैंटीन में जाओगे खाना खाने के लिए। कैंटीन में खाना खाने या चाय पीने के लिए जाओगे तो एडुकेट कैंटीन फैसिलिटी, क्या बोला है 46 में, कैंटीन फैसिलिटी। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिक्वायरिंग दैट इन एनी स्पेसिफाइड वेयर इन 250 वर्कर्स, 250 वर्कर्स से ज़्यादा 250 वर्कर्स से ज़्यादा ऑर्डनरी एम्प्लॉयड है तो उस कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बाद में उसमें प्रोविजंस दिए, द डेट ऑफ विच कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड, फर्नीचर का इक्विप होना चाहिए, फूड स्टफ सर्व होना चाहिए अच्छी तरह से, मैनेजिंग कमेटी होना चाहिए, उसमें से एम्प्लॉय होना चाहिए, सब ये सब उसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंटीन फैसिलिटी, उसके बाद आप क्या करने के लिए आराम करने के लिए चले गए, हाँ। मतलब गेस्ट रूम या जो रेस्ट रूम होता है, लंच खाने के बाद आराम करने के लिए चले गए। 47 में क्या बोला गया है, आराम करने के लिए चाहिए, आफ्टर ईटिंग इन कैंटीन रेस्ट रूम। तो उसमें क्या बोला है, जो भी 150 वर्कर्स से ज़्यादा है तो उसमें वो रेस्ट रूम होना ही चाहिए। एडुकेट फैसिलिटी रेस्ट रूम्स और शेल्टर रूम्स होना चाहिए। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी होना चाहिए। 150 से ज़्यादा आदमी है तो द शेल्टर ऑफ रेस्ट रूम्स कैसे होने चाहिए, पैक नहीं, लाइट और वेंटिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। कूल एंड क्लीन कंडीशन भी होनी चाहिए उस रेस्ट रूम की, ठीक है। कबाड़ खाना नहीं बनाना है उसको, ठीक है। उसके बाद 48 रेस्ट रूम हो गया। तो रेस्ट रूम में आते आते क्या हो गया, रेस्ट रूम में और कौन मिला आपको, वुमन मिली। वुमन के साथ कौन मिला, बेबी मिला। तो वुमन फैसिलिटी ऑफ क्रेची फैसिलिटी इन एवरी फैक्ट्री वेयर देयर आर मोर देन 30 वर्किंग वुमेंस एम्प्लॉयड शैल बी प्रोवाइड एंड मेंटेन सूटेबल रूम, ऐसा रूम देना चाहिए फॉर द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, बिलो द एज ऑफ 6 years, हाँ, फॉर सच वुमन। ऐसे जो वुमन है उनके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए, क्रेची फैसिलिटीज़ हम जिससे बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रेची फैसिलिटी रूम जो है सैनिटरी कंडीशन से इक्विप होनी चाहिए, क्लीन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट प्रोविज़न मिल सकती है कि उनको कंपलसरी आप उनको फैक्ट्री में मिल्क और रिफ़्रेशमेंट दोनों को दे सको, इसके लिए ऐसा भी प्रोविज़न बोल सकती है फैक्ट्री को बनाने के लिए। लोकेशन स्टैंडर्ड भी बोल सकती है, फर्नीचर अगर होगा तो इक्विप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 49, उसमें ये बोला है पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है जिसमें 500 या ज़्यादा वर्कर्स है तो वेलफेयर ऑफिसर्स को बोल के वो एडिशनल सप्लीमेंट रूल्स बना सकते हैं। इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन 500 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड द ऑक्यूपायर शाल एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री वेलफेयर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम्प्टिंग सेस टू कंप्लायंस। अब ये पढ़ लेना, बात इतना का इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मैंने बता दिया कि वेलफेयर मेजर्स के सेक्शंस। 42 सेक्शन पहला कौन सा है, वॉशिंग।
43 कौन सा है, देखो पहले से बताता हूँ, एक रिवीजन, क्विक रिवीजन। 42 कैसा है, बोलता है वॉशिंग फैसिलिटी। 43 बोलता है स्टोरिंग, वॉश होने के बाद स्टोर हो गया, ड्राई होगा। ड्राई होने के बाद 44 में क्या हो गया, आप सिटिंग करोगे, प्रेस करने के लिए बैठोगे 44 में सिटिंग। 45 में क्या हो गया, 45 में सिटिंग करते हो तो आपका हाथ जल गया, फर्स्ट एड मिल गया 45 में। फिर उसके बाद दोस्तों के साथ कहाँ चले गए, कैंटीन में चले गए। 46 में कहाँ चले गए, कैंटीन में चले गए गपशप मारने के लिए। उसमें क्या क्या बोला है, 250 लोग हैं तो कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद रेस्ट रूम में चले गए, उसके बाद चाय पी खा के सोने के लिए रेस्ट रूम में चले गए 47 में। 48 में कौन मिल गए आपको, वुमेन मिल गई वो चाइल्ड के साथ। उसके बाद क्या हो गया, रेस्ट रूम में आपको वुमेन मिल गई क्रेची फैसिलिटी, 30 वुमेन और ज़्यादा सही तो क्रेची फ्लोर। उसके बाद और एनी अदर कैप्टन मेक रूल्स टू द सप्लीमेंट 49, ठीक है। वो बचे 3 सेक्शन आप पढ़ लेना या आप एक क्विक रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने एक कोशिश की है कि आपको सब सेक्शन याद रहे, फैक्ट्रीज़ एक्ट के भी, सेफ्टी प्रोविजंस 21 to 41 और इधर 42 to 50 कैसे याद करना है मैंने वो भी बता दिया। आपको सिर्फ इतना करना है, एक क्विक रिवीजन करना है वो पर्टिकुलर हर एक सेक्शन में क्या क्या कंटेंट है, जिसके कारण आप आंसर लिख सको। मैंने मोटा मोटा सेक्शंस के हेडिंग्स बताए हैं, जैसे कि आप वो एग्ज़ाम में आसानी हो जाए लिखने के लिए, आपको याद भी नहीं आ गया है तो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।